नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अफगानिस्तान में भारत का वर्चस्व बचाने की जद्दोजहद में मोदी कूटनीति एक बार फिर कामयाब होती दिख रही है। पिछले एक हफ्ते में भारत ने जो कूटनीति की बिसातें बिछाई है उसमें तालिबान के साथ पाकिस्तान भी बुरी तरह उलझ गया है। कई विशेषज्ञ तो हैरान है कि भारत अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल दिए बगैर कैसे शानदार कूटनीति के बल पर उसके भीतर तक घुस गया है, वह भी तब जबकि भारत ने तालिबान या अफगान सरकार में से किसी को सैन्य अथवा आर्थिक समर्थन नहीं दिया है। भारत अब लोकतांत्रिक सरकार के पक्ष में खड़ा है और दोनों पक्षों से हिंसा का रास्ता छोड़कर लोकतंत्र का सम्मान करने का अपना विचार दोहराया है। खास बात यह है कि अफगान सरकार की हिमायत में भारत ने बेहद सधे प्रयास किए हैं, जिसके बाद कतर, ईरान और रूस भी अब एक लाइन पर आ रहे हैं। भारत ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को इस मामले से दूर रखा है। यह दोनों ही देश पूर्व में तालिबान को पाकिस्तान के साथ मान्यता देने वाले देशों में शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगान मामलों को खुद देख रहे हैं। उनके लिए इस मुल्क में भारत का निवेश और वर्चस्व बचाने की बड़ी चुनौती है। पिछले एक हफ्ते से वे बेहतरीन कूटनीति का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने तालिबान पर भारी कूटनीतिक दबाव बढ़ाने में सफलता पाई है। यह दबाव कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कल तहरीके तालिबान के प्रवक्ता को पाकिस्तान के टीवी चैनल जियो न्यूज पर आकर एक ऐसा बयान देना पड़ा जिसने मदरसा पैदाइश में हड़कंप मचा दिया है। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने दो टूक कहा है कि पाकिस्तान संगठन पर तानाशाही नहीं चला सकता है और न ही उस पर अपने विचार थोप सकता है। उन्होंने भारत से इस मामले में निष्पक्ष रहने की अपेक्षा करते हुए कहा कि भारत अफगानिस्तान के लोगों का साथ दे, न कि किसी थोपी हुई सरकार का। शाहीन ने साफ कर दिया कि तालिबान एमिरेट की एक ही नीति है कि अफगानिस्तान की मिट्टी का इस्तेमाल किसी शख्स या संगठन को नहीं करने देंगे। उनका यह इशारा तालिबान की वापसी की उम्मीद में टोपी उछाल रहे पाकिस्तान की ओर था। तालिबान के इस बदले रुख में आया ताजा बदलाव पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, पर यह भी याद रखने की जरूरत है कि हीरा मंडी के भड़वे पर एक बार यकीन कर लेना पर कभी किसी जाहिल पर भरोसा नहीं करना। इनके डीएनए में धूर्तता और दगाबाजी के कीड़ों की भरमार होती है। पाकिस्तान और तालिबान के चरित्र से भारत अच्छी तरह वाकिफ है। तालिबान ने अगर अचानक से पाला बदलकर बड़ा बयान दिया है तो इसका मतलब यह है कि तालिबान अफगानिस्तान में हार रहा है, क्योंकि दंगल में मल्लयुद्ध करने वाले खिलाड़ी के लिए जब तालियां नहीं बजती है तो वह रेफरी से ही कुछ उम्मीद करने लगता है। अफगानिस्तान का रेफरी पाकिस्तान नहीं बल्कि अब भारत बन चुका है और बगैर कदमों में टोपी रखे बिना तालिबान अब जीत की उम्मीद नहीं कर सकता है। पर यह सब भी बिल्कुल अचानक नहीं हुआ है, बल्कि एक हफ्ते में मोदी कूटनीति ने कई आयामों को छुआ है। बगैर अपनी सेना और आर्थिक मदद अफगानिस्तान पहुंचाए बिना सिर्फ कूटनीति दांव पेच से तालिबान को भारत की ताकत दिखा दी गई है। भारत के विदेश मंत्री कतर, ईरान, रूस और जॉर्जिया में मटर गश्ती करने नहीं गए थे, बल्कि ईरान से वह हासिल किया जिसकी भारत ने प्लानिंग की थी। कतर भारत का सहयोग करने का वादा कर चुका था, जबकि रूस पर ईरान से दबाव डलवाया गया है। साथ ही भारतीय विदेश मंत्री ने जॉर्जिया में जाकर रूस पर यह दबाव और ज्यादा बढ़ा दिया। इसके बाद 3 दिनों के भीतर अफगानिस्तान में जो घटनाक्रम बदला वह सबके सामने है। 3 दिन पहले अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी का एक बयान आया था जिसने जहां पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया वही तालिबान द्वारा लड़ी जा रही लड़ाई पर भी सवाल खड़े कर दिए। गनी ने अपने बयान में पाकिस्तान और तालिबान दोनों पर निशाना साधते हुए कहा था कि तालिबान वादा करे कि वह पाकिस्तान के साथ विवादित डुरंड रेखा को नहीं मानेगा और वह अपने देश में किसी दूसरे को शासन भी नहीं करने देगा। गनी का यह बयान अफगानिस्तान के लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि कोई भी अफगानी पाकिस्तान से लगती सीमा जिसे डुरंड रेखा कहा जाता है उसे स्वीकार नहीं करता है। वह यह भी चाहते हैं कि कोई देश उनके ऊपर शासन न करे। अगर पूर्व में सोवियत संघ और बाद में अमेरिका के खिलाफ हथियार उठाए गए हैं तो उसके पीछे उनकी यही देश प्रेम की भावना है। अशरफ गनी ने यह बयान खुद दिया या इसके पीछे कोई और है यह अलग बात हो सकती है, पर यह बयान ऐसे वक्त आया है जब पाकिस्तान हवा में तहमंद लहरा रहा है और तालिबान जीत के दावे करता घूम रहा है। इस एक बयान ने तालिबान को बैकफुट पर ला दिया और उसे पाकिस्तानी टीवी पर बैठकर अपनी सफाई देने को मजबूर होना पड़ा। पर मोदी की कूटनीति जब अपनी रो में होती है तो वह एक नई अनगिनत मोर्चे खोलती है। वह एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार करती है जिसमें फंसे ऑब्जेक्ट को कोई मार्ग तक नजर नहीं आता है। चीन से सीमा वाद में भी बॉर्डर के अलावा ऐसे ही मोर्चे खोले गए थे और पाकिस्तान का हाल तो आज सबके सामने है। मलेशिया जैसा देश तो घुटनों पर आकर आज अपनी अर्थव्यवस्था बचाने हेतु जद्दोजहद कर रहा है। तालिबान को परास्त करने के लिए अफगान सरकार ने तय किया है कि वह जमीनी लड़ाई से ज्यादा वायुसेना का इस्तेमाल करेगी। तालिबान के पास कोई वायुसेना नहीं है,
वह जमीनी हमलों के लिए बने लड़ाकों का संगठन है। इसके बाद इसी हफ्ते से हवाई हमलों में तेजी आ गई है। जिस दिन भारतीय विदेश मंत्री ईरान में मौजूद थे, ठीक उसके अगले दिन जमाते इस्लामी और ताजिक नेता इस्माइल खान ने मिलिशिया लड़ाकों से अफगान के समर्थन में खड़े होने का ऐलान कर दिया। यह तालिबान और पाकिस्तान दोनों के लिए बहुत बड़ा झटका है। झटका इसलिए कि अफगानिस्तान के मिलिशिया में हजारा समुदाय के लड़ाके शामिल हैं और उन्हें ईरान का सैन्य और आर्थिक समर्थन हासिल है। यह लड़ाके दुर्दांत और तालिबान को सबक सिखाने का मादा रखते हैं। इनका जज्बा इसलिए भी भारी है क्योंकि इनकी जंग जमीन की बजाय धर्म के लिए होती है। पाकिस्तान और इस्लामी धर्मग्रंथों में इसे जिहाद कहा जाता है। मिलिशिया के अफगान सरकार के साथ आने से धर्म और लोकतंत्र की संयुक्त जंग ने पलड़ा एक तरफ कर दिया है। पाकिस्तान में तहमद में कसीदे निकाल रही मदरसा पैदाइश की समझ में नहीं आ रहा है कि अफगानिस्तान में अचानक से यह सब क्या हो गया है। जाहिलों की धूर्त मुल्ला पॉलिसी भी इन दांव पेचों को नहीं पकड़ पा रही है। खुद तालिबान मदरसा मुल्क में आकर उसकी अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती कर रहा है। बीते 3 दिनों में इन 3 घटनाओं ने अफगानिस्तान में लड़ाई का रुख पूरी तरह बदल दिया है। अफगान और तालिबान के बीच जारी जंग अब कूटनीतिक मोर्चे पर भी लड़ी जाने लगी है। साथ ही सवाल भी उठ रहे हैं कि पाकिस्तान और तालिबान को बैकफुट पर लाने के पीछे इस खेल का मास्टरमाइंड कौन है। पर इस जवाब को तलाशने की जरूरत भी खुद तालिबान ने खत्म कर दी है। तालिबान प्रवक्ता ने पाकिस्तानी टेलीविजन पर बैठकर बिना लाग लपेट के सब कुछ जाहिर कर दिया है। यह पहली बार है जब उसने भारत से निष्पक्ष रहने की अपेक्षा करते हुए तालिबान का साथ देने की अपील की है। पर भारत को इस जाहिल कौम से पूरी तरह चिढ़ है। चिढ़ इसलिए कि यह गद्दार और मक्कार होते हैं। इन्हें दुनिया की शांति की बजाय अपने मजहब से लेना देना होता है। तालिबान भी मजहब की लड़ाई लड़ रहा है। उसका अफगानिस्तान की शांति से कोई वास्ता नहीं है। वह इस्लाम के शरिया कानूनों को लागू करके कठोर इस्लामिक राज्य बनाना चाहता है। जिन इलाकों में उसे बढ़त मिली है वहां शरिया कानूनों को सख्ती से लागू कराया जा रहा है। शरिया में मुस्लिम औरतें दरिया बन जाती है। जहां जाहिलों को डुबकी लगाने की पूरी छूट मिलती है, उनकी शिक्षा और स्वतंत्रता पैरों तले कुचल दी जाती है और एक एक टोपीबाज को अनगिनत महिलाओं के शोषण की छूट मिल जाती है। साथ में हलाला का धंधा भी अपने उफान पर आ जाता है। जहां तक पाकिस्तान की धूर्त मुल्ला पॉलिसी की बात है तो ऐसी पॉलिसी चाणक्य नीति के सामने गधैया नृत्य जितनी अहमियत रखती है। भारत ने अफगानिस्तान में नहीं रहकर भी बहुत बड़ा काम कर दिया है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि यह जंग भारत ही लड़ेगा। भारत ने अफगान के शांति समर्थक लोगों को एक रास्ता दिखाया है। अगर उन्हें इस लड़ाई को जीतना है तो इसके लिए उन्हें खुद ही मैदान में आना पड़ेगा। अगर वह हौसला गवा बैठे तो फिर भारत भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।